टूडेज लेक्चर में हम वेरिएबल और कमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि आइडेंटिफायर्स को कभी कभी वेरिएबल्स बोल देते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है अब हम वही देखने वाले हैं। आपका कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हर चीज़ सर्किट से बनी होगी, फाइन। तो आप कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर करता होगा? मेन मेमोरी में कुछ लोकेशंस होंगी जहाँ पर डाटा क्या होता होगा, स्टोर होता होगा। तो जो हर मेमोरी का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है। जब हम उस मेमोरी के एड्रेस को एक लॉजिकल नेम दे दें, एक ऐसा नेम दे दें जिसे हम समझ सकें, उसे वेरिएबल बोला जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो वेरिएबल को क्रिएट करने का मतलब होता है कुछ मेमोरी में स्पेस को रिजर्व करना, मतलब मेमोरी में स्पेस को ऑक्युपाई करना। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है और वो इनिशियलाइज कैसे होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। देन हम लिखते हैं उस वेरिएबल का नेम। जब वेरिएबल का नेम होगा वो आइडेंटिफायर के नेम के रूल्स को ही फॉलो करता होगा, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। देन इक्वल टू का सिंबल आएगा और उसके बाद जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप देंगे। इक्वल टू का यहाँ मतलब क्या हो गया कि जो भी ये वैल्यू दी है ना वो आपकी इस वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। और हर एक स्टेटमेंट का एंड किससे होता है? सेमीकोलन से, फाइन। ये था हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल स्कोप के बेस्ड पर कितने टाइप के होते हैं ये सब चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर इतना ज़्यादा करेंगे आप तो आपको C++ अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए हम करने हैं आप डिस्कस कमेंट्स। कमेंट्स को सिंपल लेके चलिए, वो स्टेटमेंट्स जिन्हें कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया। जैसे आपको कुछ काम बताया जाता है, फाइन, तो आप क्या करते हैं, जिस पे डांट पड़ेगी, ठीक है। सपोज आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपको कोई टीचर ऐसा है कि आपने काम नहीं करके आए हैं तो आपको पुनिशमेंट मिल सकती है, तो आप उस काम को सबसे पहले करेंगे। और कोई टीचर ऐसा है कि जिसका आप काम नहीं करके जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो उसको आप इग्नोर करेंगे उस काम को, ठीक है। तो कमेंट्स भी वही चीज़ है कि कंपाइलर क्या करता है, इन कमेंट को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि जो कमेंट हैं इन्हें आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इस लाइन को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर ही समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कमेंट कितने तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। सपोज आप एक ही लाइन को कमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी लाइन को एज अ कमेंट ट्रीट करना है, मतलब बहुत सारी लाइंस को आप कंपाइलर से इग्नोर करवाना चाहते हैं, तो आप ये वाले सिंबल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग है और ये आपका एंड है। अब हम देख लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कि यहाँ कमेंट का क्या मतलब है, फाइन। तो ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैं अपनी स्क्रीन पर हे प्रिंट कराना चाहती हूँ, फाइन। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिस्कस किया है। वेरिएबल आइडेंटिफायर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, तो आई थिंक मुझे वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिकली कमेंट पर फोकस करते हैं कि कमेंट क्या है, ठीक है। मैं यहाँ ना लिखना चाहती हूँ, सपोज मैं आपको ये प्रोग्राम रीड कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी आई राइट दिस प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑन माई स्क्रीन, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रोग्राम दूंगी। सपोज आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं कर रखी तो आपको ये प्रोग्राम समझ नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, आपको प्रोग्राम तो समझ नहीं आएगा, तो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए ये लाइन लिख दी, ठीक है। अब आप देखो, इस लाइन को पढ़ोगे तो आप पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रोग्राम लिखा गया है जिसकी वजह से मेरी स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम को थोड़ा ना रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन कंपाइलर ना समझे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 2 बैकस्लैश का यूज़ कर देंगे। वो क्या होता है, कमेंट की तरह ट्रीट होंगे आपके, फाइन। सॉरी, तो ये देखिए ये आपका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। ग्रीन कलर आ चुका है, आप देखेंगे ना कमेंट का ग्रीन कलर आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अब जब आप इसे Ctrl+S करके सेव करके रन करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन कंपाइलर को नहीं दिखनी चाहिए,
उसे क्या करना चाहिए, उस लाइन को इग्नोर करना चाहिए। फाइन, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा कंपाइलर है वो फर्स्ट लाइन को इग्नोर करेगा या नहीं करेगा। एक मिनट में इसको रीरन कर देती हूँ, एरर तो नहीं है कोई। फाइन, देख लेते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन हम इसको रन करते हैं। फाइन, वो पहले उसने थोड़ा लेट कर रहा था कंपाइलर, तो इसलिए एरर शो कर रहा था। बाकी हमने बस कमेंट बनाया। इसको देखिए, हमारी स्क्रीन पर हे प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर ने इस लाइन को इग्नोर किया है, अदरवाइज वो एरर शो करता। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं, ये तो मेरी एक ही लाइन थी, सपोज मैं और भी लिखना चाहती हूँ अभी। ठीक है, मुझे और भी लिखना है, एंड दिस इज़ आ कमेंट। ठीक है, अब ये मेरी सेकंड लाइन में आया, तो अब मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, एस्टेरिक लगाना है आपको। ठीक है, अब ये देखिए सारा ग्रीन कलर आ चुका है, मतलब वो सारे को कमेंट कंसीडर कर रहा है। तो आपको एंड भी करना पड़ेगा इस कमेंट का। तो मान लो मैं यहीं तक अपना कमेंट बनाना चाहती हूँ, तो ये देखिए ये वाला हमारा कमेंट बन चुका है और बाकी सारा हमारा क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, इसे भी आप कंट्रोल एस करके रन करेंगे तो भी इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी। फाइन, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आप इनको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लाइन कमेंट आप कहीं भी यूज़ करें। फाइन, अब हमने एक लाइन बोल ली थी कि कमेंट कहीं भी यूज़ हो सकते हैं प्रोग्राम में, तो हम उस बात को समझ लेते हैं। यहाँ से हम कट कर देते हैं और मैं सपोज यहाँ लगाना, एंड में लगाना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो एरर नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने उस लाइन में यही बोला था कि हम अपने कमेंट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, उस लाइन का तो यही मतलब हुआ ना, कहीं भी लगा लो आप अपने प्रोग्राम में कमेंट को, बस आपको सिंबल का ध्यान रखना है। तो ये लीजिए, वो बात बिल्कुल सच है, हमें कोई एरर नहीं आई, हमने कमेंट को लास्ट में भी यूज़ कर लिया। अब आप कहेंगे कि मैम आपने लास्ट में यूज़ किया इसलिए एरर नहीं आई, बीच में यूज़ करके दिखाओ। ठीक है भाई, लो, मैं बीच में नहीं, मैं किसी सेंटेंस के पीछे ही लगा रही हूँ, दिस इज़ आ कमेंट। ठीक है, देख लेते हैं भाई बात सही है या नहीं। अब मैं रन करती हूँ, एरर नहीं आनी चाहिए। फाइन, तभी हमारी वो वाली बात क्या होगी, सच होगी। तो ये देखिए, वेट फॉर 1 मिनट। ओके फाइन, हे प्रिंट हो चुका है, हमारी कोई एरर नहीं आई है। तो जो हमने ये लाइन अभी बोली थी ना कि जो हमारे क्या होते हैं, कमेंट होते हैं, वो कहीं भी इंसर्ट हो सकते हैं प्रोग्राम में, तो वो बिल्कुल सच था। फाइन, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।